कोटपुतली के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद ट्रक में तेज धमाके भी सुनाई दे रहे हैं और धमाकों के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने एहतियातन आसपास के इलाके को पहले ही खाली करा लिया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे ट्रक में आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, भयावह तस्वीरें हैं। कोटपुतली के शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं। केमिकल से ये भरा ट्रक जिसमें अचानक से आग लगी और आग लगने के बाद चूंकि केमिकल से भरा हुआ ट्रक था, लिहाजा धूं धूं कर जलने लगा। हर तरफ धुआं नजर आ रहा था। अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन काफी वक्त लग रहा है क्योंकि केमिकल है और इसलिए ज्वलनशील है। बहुत तेजी से धमाके भी हो रहे हैं। तेज धमाकों की वजह से पूरा इलाका यहाँ पर आप मानिए कि लोग डरे हैं, सहमे हैं, हड़कंप मचा हुआ है। और हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए शाहजहांपुर इलाके का पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है केमिकल से भरे एक टैंकर में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद हाईवे पर है अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रक चालक जो था उसने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। एहतियातन के तौर पर पुलिस जो मौके पे पहुंची थी, उन्होंने ट्रैफिक को दूर रोक दिया। फिलहाल सबसे बड़ी रात की बात यही है कि जो करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो दमकल मौके पे पहुंची थी, उसकी सहायता से है आग पर काबू पा लिया अच्छा गया है। हीरालाल, ये बताइए कि चूंकि ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और यहाँ पर आपको बता रहे कि यहीं पर ये ट्रक में अचानक से आग लगी थी। चूंकि ये रूट काफी बिजी रहता है, त्योहार का मौसम भी है, तो क्या अब रूट बहाल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है यातायात का जो बार है वो इसी हाईवे से गुजरता है। जब आग की घटना हुई उसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पे ट्रैफिक को दूर ही रोक दिया था और लंबी जो वाहनों की कतार भी लग गई थी, जाम की स्थितियां बन गई थी। अब जो दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस द्वारा है जो टैंकर था उसको साइड में करवा दिया गया है और ट्रैफिक को है सुचारू करने के जो प्रयास है पुलिस द्वारा वो लगातार जारी है। तो उम्मीद यही जता रही है कि कुछ ही देर में है जो यातायात सुचारू हो जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पार्वती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। नदी किनारे पशु चराने गए थे दोनों युवक। शवों को बसई नवाब मोर्ची में रखवाया गया। परिजनों में शोक की लहर है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। कौलारी थाना क्षेत्र के मानपुर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पार्वती नदी जहां पर पशु चराने के लिए जब ये लोग गए तो अचानक से उनका पैर फिसला। डूबने से 2 युवकों की मौत हुई। जैसे ही परिजनों तक ये बात पहुंची, शोक की लहर परिवारों में है। जैसलमेर बस हादसे में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि हादसे में मृतकों की संख्या 23 पहुंच चुकी है। घायल महिपाल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। रामदेवरा के पास एका गांव के रहने वाले थे महिपाल सिंह। 4 गंभीर घायलों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। 7 घायलों का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में अचानक से आग लगी थी। एक और घायल अब महिपाल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई और ऐसे में आंकड़ा अब पहुंच चुका है 23। सावलदान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सावलदान, अपडेट दीजिए, कुल मिलाकर अब यह आंकड़ा 23 पहुंचा है। देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो जो 14 अक्टूबर को बस में आगजनी के मामले में 19 लोगों की बस में जलकर ही मौत हो गई थी और मौत और जिंदगी से संघर्ष करते करते एक और की महिपाल सिंह नामक जो एका का निवासी है उसकी मौत हुई और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है, दुखद आंकड़ा, वो 23 पहुंच चुका है। अभी भी काफी जो संख्या में जो घायल है, मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और 4 से अधिक जो गंभीर घायल है वो वेंटिलेटर पर है। लगातार जो अन्य 7 घायल है उनका महात्मा गांधी के स्पेशल वार्ड में उपचार जारी है। लगातार जो चिकित्सकों की टीम बेहतर उपचार का प्रयास करी, लेकिन जो मौत का आंकड़ा वो कहीं ना कहीं दुखद है। लगातार इस मामले को परिवहन विभाग भी अलर्ट और सतर्क नजर आ रहा है। जो निजी बसें हैं नॉर्म्स के खिलाफ है, मॉडिफाई है या सिस्टम से सेटिंग करके जो बसों का जो रजिस्ट्रेशन किया है उनके खिलाफ भी सतर्क जो सजगता अभियान भी चलाया जा रहा है। AR पासिंग और MP पासिंग जो बसें हैं, जो बस में जो बॉडी के गैरेज में खड़ी होकर सिस्टम से सेटिंग बैठा के अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश से कम टैक्स के कारण वहां से जो पासिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो दुखद जो आंकड़ा है वो लगता बढ़ता जा रहा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सावलदान। करौली के हिंडौन से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कांग्रेस से जुड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों के समर्थकों में नोकझोंक हो गई। पर्यवेक्षक नदीम जावेद की मौजूदगी में तकरार हो गई और ऐसे में विधायक अनीता जाटव ने मंच से ही नाराजगी जाहिर कर दी और कह दिया कि ये कांड किसने किया सब पता है। सांसद भजन लाल जाटव समेत कई नेता इस दौरान मौजूद थे।
परवेश नदीम के मौजूदगी में समर्थकों के बीच यहां पर देखिए नोकझोंक हुई है। ये समर्थक जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यहां पर आए हुए थे और आप देखें किस तरीके से हंगामा हुआ। तस्वीरें धर्मेंद्र ने हमें पहुंचाई है। धर्मेंद्र, जरा अपडेट भी दीजिए, हुआ क्या था दरअसल? देखिए, बताना चाहूंगा, ये लगातार दूसरा मौका है जब कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। इससे पहले 2 दिन पूर्व जब करौली में भी ये बैठक हुई थी, तो इसी प्रकार से जो पर्यवेक्षक है नवीद जावेद, उनके सामने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगे थे और हंगामा हुआ था। इसी प्रकार से आज जो हंगामा हुआ है वो भी हिंडौन में हुआ है और वहां भी सांसद मुर्दाबाद के नारे लगे। हालांकि जो समर्थक है उन्होंने परस्पर जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन इस पूरे वाकये से जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो उजागर हुई है और लगातार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जिलाध्यक्षों के लेकर लगातार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 50 से अधिक आवेदन अभी तक सामने आ चुके हैं। इसको लेकर जो पर्यवेक्षक है उन्होंने भी कहा था कि कई बार ऐसा लगता है कि हर जो सामने से नमस्कार करने वाला है वो आएगा और जिलाध्यक्ष का आवेदन देगा। तो ये जो कांग्रेस का गुटबाजी है वो इस पूरे बैठकों में सामने आई है, जो निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए एक सबक है। जी अच्छा, अनिता जाटव का जो बयान है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या हुआ था? नाराजगी कैसे दिखाने लगी? देखिए, उन्होंने भी जो नाराजगी जताई है वो इस हंगामे को लेकर ही हुई है, क्योंकि इसी प्रकार की जो नाराजगी है और इस प्रकार का जो हंगामा हुआ था वो करौली में भी हुआ था, लगातार वहां भी हुई है, तो उन्होंने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है और उन्होंने इशारा किया है कि जो हंगामा करने वाले हैं वो निश्चित तौर से जिस तरीके से करौली में हुआ है, फिर लगातार हिंडौन में हो रहा है, तो उनका भी इशारा उन्हीं विरोधियों की तरफ है जिन्होंने इस तरह से लगातार ये हंगामे किए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो समय समय पर इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस से सामने आ चुकी हैं, जहां पर मंच में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। एक और बड़ी खबर करौली से ही है। अवैध शराब गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की और 1037 बॉटल्स और पौवे बरामद किए गए हैं। भाउआ तिराहे से ये बरामदगी की गई है। आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। 8,210 रुपए भी नकद जब्त किए गए। दीपावली पर 2 लाख का स्टॉक रखा गया था बिक्री के लिए। आबकारी अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। डीएसपी अनुज शुभम ने पूरे मामले की जानकारी दी है कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। त्योहारों के सीजन में डीजी साहब, श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कार्रवाई की जाए। इसी के मद्देनज़र कल मंत्रियों द्वारा अचानक एक दुकान पर दबिश दी गई, जिस पर ऊपर खाद बीज भंडार लिखा हुआ था, परंतु अंदर जब दुकान में देखा तो वो शराब की अवैध रूप से ब्रांड चलाकर शराब बेच रहा था, जो कि बहुत भारी मात्रा में थी, जिसमें लगभग 13 कार्टून बियर के और 12-13 कार्टून ही देसी इंग्लिश शराब के थे, जिन्हें मौके पर ही SHO माशनपुर को बुलाकर उसको जब्त किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि लगभग 2-2.5 लाख रुपए की शराब है। इसमें श्रीमान साहब के निर्देशन में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है।